आइए साथियों, आज हम आपको प्रश्नावली 1 का 1 बता रहे हैं। क्या है? भारतीय भवन बुक का है। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो कह रहा है यदि B बराबर AC तो क्या है? B बराबर AC तो B A का क्या है? B जो है A का क्या है? तो B A का क्या है नुनू? गुणज है। क्या है? B A का क्या है? गुणज है। ठीक है, आगे आगे क्या है? यदि भाग एलोगिथम A बराबर बी क्यू प्लस आर तो A बराबर 72, B बराबर 9, तो R बराबर क्या होगा? तो यहां पर देखिए A बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी A बराबर कितना है? आइए, A बराबर कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है, और B बराबर कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। A बराबर 72 दिया है, तो B बराबर 9 दिया है, तो Q बराबर 8 हो जाएगा। 9 8 72, और R बराबर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, 72 9 बार में कट जाता है। तो आपसे R का मान पूछा है, तो R का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट, यदि भाग एलोगिथम A बराबर बी क्यू प्लस आर में B बराबर 4, Q बराबर 5, तो R बराबर 1, तो A बराबर क्या होगा? तो देखिए A बराबर B बराबर 4 दिया है, Q बराबर 5 दिया है, प्लस R बराबर 1, यानी 5 चौक 20 और 1 क्या होता है? 21 हो जाता है। ठीक है बच्चों, यही आपको A बराबर क्या है? 21 पूछा था, या A बराबर 21 आ गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या है नूनू? A बराबर कितना है? 37 है। B बराबर कितना है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो Q बराबर पूछा है, Q क्या होगा? और R बराबर क्या दिया है? 1 दिया हुआ है। इसे 37 पुराना है। कितना? 37 पुराना है। तो हमें क्या मान रखे ताकि यह 37 पुर जाए? तो चलिए, या आप बताइए कि मान क्या रखे B बराबर ताकि यह क्या है? 37 पुर जाए, आसानी से 37 पुर जाए। तो चलिए क्या रखिएगा? अगर आप इसको 9 भी रखिएगा तो 9 चौक 36, 1 37 हो जाएगा, यानी Q बराबर 9 हो जाएगा। या आप सोच के भी बना सकते हैं, या आप इसके नहीं पता तो ये प्रूव करके भी बना सकते हैं। यानी क्या? A बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? आर होता है। यहां 37 दिया हुआ है, बराबर 4Q प्लस 1 दिया हुआ है। तो चलिए 37 माइनस 1 बराबर 4Q होता है, यानी क्या आया? 36 4Q। तो Q बराबर क्या आया? 36 बटे 4, 9 चौक 36, यानी Q बराबर क्या आया? 9 आया। आप जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, या सोच के भी आप बना सकते हैं, और निकाल के भी आप क्या है? बना सकते हैं। चलिए, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या कहता है? 92 9 सती 12 सती 84 8 92। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका मौसो 92 और 12 का मौसो क्या होगा? तो देखिए यह बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लिखिए यहां पर क्या होगा? पहले यहां क्या कर रहा है? 92, और यहां पर आप क्या लिख दीजिए? 12 लिख दीजिए। आपको 12 से कटाने के लिए पूछ रहा है, तो 12 सती क्या होता है? 84, और यहां कितना हुआ? 8 कट गया, यह क्या है? 12, और यहां एक बार में 8 4, यहां 8 4 दूनी 8, यानी जाहिर सी है यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 12 8, और नेक्स्ट हो जाएगा 8 4, यानी यही आपसे पूछा है। 12 दिया है तो 8 हो जाएगा, और ये 8 और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 8 और 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? तो वीडियो को लाइक, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है?
अगला कह रहा है छठा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है कि 42 है, ठीक है, तो मौसो इसका क्या होगा, तो निकालिए इसका भी मौसो क्या हो जाएगा, 42 और 35 है, अगर एक मार में लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 35, एक नहीं 7, क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा, 35, 7 पचे 35, ठीक है, यानी आपका जो अगला जो इसमें हो जाएगा क्या 35 और 7 हो जाएगा, यही पूछा था, 35 और 7 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, आपसे यही पूछा, हमने आपको निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग एलोगरिथम ए क्यू प्लस आर का क्यू एवं आर बताएं, यानी क्यू और आर आपसे पूछा है, तो चलिए एलोगरिथम के नियम से पूछा है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है, ठीक है, एलोगरिथम का प्रयोग करके हम बना रहे हैं, तो आइए ए बराबर 10 दिया हुआ है, बी बराबर 3 दिया हुआ है और आर बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, आर कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो आइए बनाइए हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए ए बराबर क्या है 10 दिया हुआ है, तो आप यहां पर हल्का सा सोचना पड़ेगा, सोच के भी बना सकते हैं, क्या अगर 10 दिया है तो 3 में 3 से गुना करेंगे प्लस 1 दे देंगे, यानी 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, यानी आपसे साफ पता चल रहा है यहाँ पर कि Q बराबर 3 रखना है और R बराबर 1 रखना है, R बराबर क्या 1 रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, तो यहाँ ए का मान 4 है, बी का मान 19 दिया हुआ है प्लस आर, तो देखिए यह 4 है लेकिन बी का मान कितना, ए का मान बड़ा होना चाहिए लेकिन बी का मान ही बड़ा है, यानी क्यू का मान साफ जानिए 0 रखेंगे तब यह 4 रख देंगे, तब यह हो गया क्या 0 प्लस 4 यानी 4 बराबर 4, यानी यहां से आपको Q बराबर 0 R बराबर 4 निकल के आएगा, तभी आपका मान क्या है 4 के बराबर हो जाएगा, इसलिए कि किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यह भी है A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 81 दिया हुआ है और बी बराबर 3 दिया हुआ है, चलिए तो क्या मान गुना करें ताकि 81 आ जाए, चलिए जानते हैं, तो बताइए किससे गुना करें ताकि 81 आ जाए, तो 25 से गुना कीजिएगा 75 आता है, 26 से गुना कीजिए कितना आता है 6 18 का 8, बाकी 1 3 दूनी 6 1 7 78 आता है, थोड़ा सा बड़ा और कीजिए यानी 27 गुना 3 कीजिए, 7 21 के 1 3 दूनी 6 1 7 होता है, 71 आता है, 28 से करके देखिए 8 24 के 4 बाकी 1 नहीं बाकी 2, 8 24 के 4 बाकी 2 3 दूनी 6 और 2 8, यानी यह बेसी हो जाता है, यानी होगा क्या यही होगा, यानी गुना में क्या हो जाएगा 27, तो जब 81 है और हमको लाना है 71, यहाँ 81 है ये 71 आ रहा है, तो यानी 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी 81 बराबर क्या हो जाएगा ये भी 81 हो जाएगा, यानी Q का मान 27 R का मान 10 आया, ठीक है, क्या आया बच्चों Q बराबर क्या आया 27, R बराबर क्या आया 10 आया, यही आपसे पूछा था, यह आपको ले दिए, ठीक है। चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, कोई भी क्लास का इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन होगा तो आपको वहां पर मिल जाएगा, वीडियो वगैरह सारा चीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, तो यहां पर ए का मान 27 दिया हुआ है, बी का मान 2 दिया हुआ है, क्यू का मान क्या है नहीं है वह हमको सोचना पड़ेगा, यानी क्यू का मान किससे गुना करे,
तो देखिए यहाँ पर साफ पता चल रहा है 13 दूनी 26 1 27, यानी यह आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। Q बराबर क्या आ जाएगा 13, R बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही आपका क्या है आंसर है। तो चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या है एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्न का क्या है मौसो ज्ञात करे। तो जैसा कि हम आपको एनसीईआरटी में बता रहे हैं, एनसीईआरटी का भी हम वीडियो बना के डाल रहे हैं, आप देखिए उसको भी, और भारतीय भवन वाला भी देखिए, दोनों आइए। चलिए इससे पहले एलसीएम निकालिए, 252 का 1540 है, यानी 252 और क्या है 1540 है, तो कितने बार में लगेगा बाबू 6 बार में लगाइए। 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 पचे 30, 1 31, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 पचे 30, 1 31 के 1 बाकी 3, और 3 दूनी न 6 दूनी 12 और 3 15, 8 28 आया, ये कट गया। अब 252 आया, कितना 252 आया, तो कितना से गुना करे ताकि 252 आ जाए। 10 बार में 280 आता है, 9 बार में 9 8 72 का 2 बाकी 7, 9 दूनी 18, 18 7 25। ठीक है बच्चों, यह कट गया। अब यहीं पर लिखते हैं क्या लिखेंगे बच्चा यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो चलिए इसके प्रयोग से हम निकाले। हम बताए थे आपको यह ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी आर का मान 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है, तो लिखते जाइए। यह कितना आया 1540 बराबर क्या हुआ 252 गुने 6 प्लस 28, 252 आया। ठीक है, इसको 28 गुने 9 प्लस 0। ठीक है बच्चों, अब इसको लिख दीजिएगा यहां पर। आपका एचसीएफ यही आता है 28 आता है। ठीक है, तो लिखिएगा 252 और 1540 का एचसीएफ 28 आएगा। क्या आएगा 28 आएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका है, इसका भी एचसीएफ निकालिए। यह आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हूबहू, यह आपको एनसीईआरटी में है, या हूबहू क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन भारतीय भवन में है। चलिए यह आपको 100 कितना है 96 है, 100 कितना है 96 है बाबू। यह तकरीबन कितने बार में लगेगा, तो यह हम आपको पहले बताए थे 195 बार में यह लगता है। ठीक है, एनसीईआरटी का वीडियो नहीं देखे हैं तो वह भी जाके देख लीजिएगा, यही लिखिएगा यहां पर भी। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, क्या यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से क्या होता है ए बराबर
बी क्यू प्लस आर, यानी आर का मान 0 से बड़ा और बी से छोटा। तो यहां तो चरण एक ही है, क्या हो जाएगा 195 196 गुने 195 प्लस आर, तो कुछ बचा नहीं, तो आपका यही हो जाएगा। जो इसलिए क्या हो जाएगा 196 और क्या है 38,220 का एचसीएफ कितना आया नुनू, यह 196 ही आ जाएगा। ठीक है, 196 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद यह भी लग रहा है एनसीईआरटी का रहे। 12,450 बनाने के लिए कहा जाए, बनाने के लिए आपको भारतीय भवन बेस्ट होता है, नहीं बनाने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, और रिवीजन के लिए आपका भारतीय भवन बेस्ट है। क्योंककि आज के डेट में ऐसे तो कोनो बुक से क्वेश्चन आ रहा नहीं, आपको प्रोसेसिंग समझना पड़ेगा। चलिए 365 है, क्या है 365 है, तो इसको कितने टाइम में लगाया जाए ताकि यह कटेगा। इसको 10 बार में भी लगाइएगा तो 365 नहीं लगेगा, तो इन्हें लगभग कितने बार में लगाया जाएगा, यानी 34 बार में इसको आप लगाते हैं तो यह 12,410 आता है, 12,410 आता है। तो 0 4 कट-कुट हो गया। अब यह 365 है, तो चलिए 365 को भी आप कितने बार में लगाइएगा, 9 बार में लगाइएगा तो 936 आता है, 5 यानी यह 40 आया, और 8 बचे क्या हुआ 40 आया, कट गया, इसका चरण तो बढ़ गया। फिर यहां पर लिखिए आप क्या, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, ठीक है आप लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, आर का मान 0 से बड़ा और बराबर, और बी से क्या होता है छोटा होता है, तो यही होगा यहाँ पर चरण 1 होगा। तो चरण 1 में क्या होता है 12,450 बराबर 365 गुने 34 प्लस 40। नेक्स्ट होता है चलिए नेक्स्ट क्या होता है 365 बराबर क्या आया 40 गुने 9 प्लस 5, यह चरण दूसरा आया, यह क्या आया चरण 2 आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया, नेक्स्ट आपका 40, यानी 40 आया कितने बार में 5 गुने 8, 40 आर बराबर 0। आपका लास्ट में जो बचता है यही आपका क्या होता है बच्चों, यही आपका एचसीएफ हो जाता है। यह चरण तीसरा है, क्या है चरण तीसरा है, इसलिए क्या हो जाएगा 3665 और 12,450 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नूनू 5 हो जाएगा, लास्ट वाला ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो यही जो आपका ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर आपका 225 दिया हुआ है, और बी बराबर क्या दिया हुआ है 135 दिया हुआ है। ठीक है, आइए निकालिए, यही लिखिए आप क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, ए बराबर क्या होता है
बी क्यू प्लस आर होता है। आर बराबर 0 का मान, आर क्या होता है, या 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होता है। तो निकालिए पहले एचसीएफ इसका कितना आता है, यानी 135 होता है, यानी एक बार में 135, या कितना आया 09 90 आया बाबू, देख लो 135 यानी एक बार में 90, तो यह क्या आया छोटू, यह 45 आ गया। चलो आगे 90 को इसको यहां लिखो, 45 दूनी 90, ठीक है बाबू। तो चलो यहां पर लिखते जाओ, क्या लिखना है, चरण 1 जैसे हम उसमें लिख रहे थे, 1 बराबर क्या आया 225 आया, 225 बराबर क्या आया नूनू 135 गुना 1 प्लस क्या आता है 90 आया। फिर यहां लिखिए चरण 2 लिखिए, क्या आ जाएगा 135 यानी 90 गुना 1 प्लस क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। चरण 3, चरण 3 क्या हो जाएगा नूनू 45, 90 बराबर 45 गुना 2 हो जाएगा प्लस 0 होगा, यानी आर का मान 0 आया और हम छोड़ देंगे। अब हम नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर क्या होता है 45 आया। क्या हुआ 45 आया। आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं ताकि जो भी वीडियो हो आपसे छूटे नहीं, हर वीडियो आपको प्लेट लिस्ट से मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, यह भी देखिए क्या है, ए बराबर क्या हो जाएगा 12,576, बी बराबर इतना हो जाएगा, इसको भी लिखिए, यूक्लिड विभाजन क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से या परिमय से, ठीक है बाबू। अब इसे क्या करना है, जैसे हम भागा देते थे वैसे आपको भी क्या करना है, भागा दे देना है। 12,576, यहां देखिए कितना है, यह 4,052 है। यह 4 3 बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा बाबू, तो यह 3 बार में लगाइए और काटाइए, 3 3 दूनी 6, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, यानी 15 ये हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 0 2 4, ठीक, ये कटम कुट्टी 420 आया, यानी अब 420 आया, 4,000 क्या है 52 है, क्या है 420 है, यहाँ 4,052 है, तो कितना बार में आप लगाइएगा लग जाएगा, यानी 10 बार में होता है 4200 हो जाएगा, और इसको 9 बार में हम लगा सकते हैं, क्या बार में 9 बार में लगाइए, 9 के गुना कीजिएगा 0, 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, 9 चौक 36 1 37, यानी 2 15 में से क्या है 15 में से 8 गया तो 7, 8 में से 1 गया, ये कट्टम कुट्टी। चलिए अब 420 आया, कितना आया 420 है, और 100 कितना है 72 है, 9 में से 1 सेकेंड, 9 में से 7 गया तो 2, यानी यह 272 है और 420 है, तो साफ जानिए या तो एक ही बार में लगेगा 272, यानी यह कितना आया 8 आया, और 11 में से 7 गया तो 7 4 11, 148 आया। फिर यह क्या आया 272, फिर तो यह क्या है एक ही बार में खा रहा है, कितना बार में खाएगा नूनू, एक बार में ही खाएगा, यह और लंबा जाएगा। चलिए 148 हुआ, यानी 12 में से 8 गया तो 4, और 6 में से 4 गया तो 2 और 1, यानी
अब आइए इसको यहां बना देते हैं, पूरा बना नहीं, 124 आया, 124 और यहां क्या बचेगा, 148 आया। ठीक है, यह लंबा हो गया, वहां नहीं हटा। आइए, यह सीखने का बहुत अच्छा है, यह थोड़ा सा विस्तार जा रहा है, बड़ा जा रहा है, यानी इस हिसाब से आप सीख सकते हैं कि एलोगेरिथम नियम से बनाने से चरण एक नहीं जाएगा, बल्कि 8-9 चरण 10 चरण भी जा सकता है। देखिए आपका सबूत में क्वेश्चन मिल गया, और हम क्वेश्चन बैंक भी करवाने वाले हैं। 124 आया, यानी 124 अब कै बार में खाएगा, या कै बार में आएगा, 5 बार में 120, 4 कट्टम कुट्टी, यहां 24 यह क्या आया, 4 आ गया। ठीक है, यानी इसका कितना चरण हो जाएगा आप सोच लीजिए, क्या हो जाएगा। ए, आइए, ए बराबर क्या बताएं, बी क्यू प्लस आर, यानी आर का मान 0 के चलिए यही ना होता है, तो चरण बाय चरण लिखते जाइए, इसमें ज्यादा चरण हो जाएगा। चरण 1, पहला चरण कितना है, 12,576 बराबर 4,552 गुने 3 + 420, पहला चरण। चरण दूसरा, 4,052 क्या हो जाएगा, 420 गुना 9 + 272, देखिए यहां तक आया है। नेक्स्ट आइए, चरण 3, क्या हो जाएगा, 420 है, 420 कितना से लगा, 272, 272 गुना 1 प्लस कितना बचा, 148। आइए, चरण 4, 272 यानी 148 गुना 1 प्लस 124। चरण 5, चौथा चरण, यानी चरण 5, 124 बराबर क्या आ जाएगा, 148 हुआ, यहां तक हुआ। ठीक, 124 है। ठीक है, तो 124 आया, 124 यहां आया, एक सेकेंड, यह हो जाएगा क्या, 24 गुने 5 प्लस 4, यह भी नहीं हटा। छठा चरण देखिए, यह एक चरण बच गया है, तो यही चरण हम यहां पर मिटा के लिख देते हैं, चरण 6 हो गया। ठीक है, चरण 6 बराबर क्या हो जाएगा, चौबीस। एक चरण लगता है, यहां देखिए, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आना चाहिए, 148 आना चाहिए। हमें भी लग रहा था एक चरण छोड़ दिए, हमें लग रहा था एक चरण हम छोड़ दिए। चलिए आइए, यानी 148 यहां होगा, 148 बराबर क्या हुआ, 124, हाँ 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस कितना आएगा नूनू, चलिए घटाइए कितना आया था, चलिए यह आ जाएगा कितना, 124 आया था, 48 घटा, यानी 8 में से 4 गया, 24 आया। ठीक है, अब अगला चरण आया 124, चलिए यहां मिस्टेक देख रहे हैं, एक सेकेंड, चलिए अगला चरण 148। ठीक है, 148 बराबर 24 गुना प्लस 24, चलिए
अब यहां पर आ जाएगा 124 आ जाएगा, जो कि हम लिखे थे। 124 को कितना गुना कीजिएगा, 24 क्या आ जाएगा, 24 गुने 5 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चरण है 7 चरण, कितना आया, 24 बराबर क्या आया बच्चों, 4 गुने 6 बराबर 0, लास्ट में आ गया। यानी यह आप देखे, आपके यह किताब का लगता है थोड़ा सा यह बड़ा चला गया, यानी यह 7 चरण में जाके बना और आपका एचसीएफ लास्ट में 4 आया। ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, 12,576 और 4,052 का एचसीएफ कितना आया, लास्ट वाला 4 आया। क्या आया, लास्ट में 4 आया, यही आपको 4 आना था। चलिए, यानी ए बराबर 455, बी बराबर क्या होता है, 42 होता है, लिखा हुआ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखिए, क्या लिखेगा, विकुलिड विभाजन के प्रयोग से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को, सभी साथियों को इसमें जोड़िए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, और यह सारा चीज देखिए। आपको समय से सिलेबस अभी से ही हम आपको खत्म कर देंगे, सारा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे एक एक करके, अकबकाइएगा खाली नहीं आप लोग। चलिए, यानी यह होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी आर बराबर, ठीक है, यही होता है। तो आइए भागा दीजिए, 455 एक बार में 42 आया, यानी 3 35 आया, 35 आया तो कटेगा नूनू, नहीं कटेगा, 35 आया तो नहीं कटेगा, यानी यह 0 दे दीजिए। ठीक है, अब 42 आया, एक बार में 35 7, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए, यहां कैसे बना। अब ये यहां लिख दीजिए चरण 1, क्या होगा, पहला 455 बराबर 42 गुने 10 प्लस 35, चरण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, चरण 3 बराबर हो जाएगा 35, यानी 7 गुना 5 35 प्लस 0, यानी आर का मान जब तक 0 नहीं आएगा बच्चों तब तक हमें क्या करना है, निकालने रहना है, निकालते रहना है। चलिए ठीक है, इसलिए 455 और 42 का एचसीएफ, 455 और 42 का एचसीएफ कितना आया नूनू, 7 आया। हम आपको बताए थे जो लास्ट में रहता है वही आपका एचसीएफ आता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार प्यारा सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट कीजिए, जितना ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना बेहतर आपके लिए वीडियो हम बनाते रहते हैं। चलिए, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।